पूर्वांचल एक्सप्रेस वे केवल एक एक्सप्रेस वे नहीं, वरन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवर्तन की एक रीढ़ है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 1.0 चैनल पर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देख सकते हैं, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा का ये 2023 का पेपर है। इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये आपका 2023 का पेपर है। प्रश्न नंबर 6 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। जनरल स्टडीज का जो आपका छठा पेपर है, उसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन यूपी सिलेबस के इस पॉइंट के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। ये सवाल सिलेबस का जो पहला ही बिंदु है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी जुड़ता है। तो आइए सीधे इस सवाल को देखते हैं कि हमारे आंसर की फ्रेमिंग क्या होगी और उसका कंटेंट क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं? ये थोड़ा विस्तारित हो गया है। अब आप देखिए, हाँ, ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा इसका नाम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीडा के अनुसार आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। इससे आपके आंसर में एक प्रामाणिकता दिखाई पड़ेगी। जब आप यूपीडा, यूपी नीडा, इन संस्थाओं के अनुसार अपनी प्रस्तावना जब आप शुरू करेंगे तो आपके आंसर की प्रामाणिकता बढ़ जाएगी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार इस तरह करके आप इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। और ये आप देखिए, ये इसके लाभ हैं। यहाँ पे 3 से 4 लाइन में ये लाभ हैं। जैसा अभी मैंने शुरू में बताया, आप ये भी डाल सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिवर्तन की रीढ़ है, ऐसा करके भी आप डाल सकते हैं। प्रस्तावना आपको बहुत कायदे से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र प्रस्तावना पर सबसे पहले पहल पड़ती है। पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340.824 किलोमीटर लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 ग्राम चांदसराय जनपद लखनऊ से शुरू होकर यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व NH-19 ग्राम हैदरिया जनपद गाजीपुर पर समाप्त होगा। इसके लाभ सामाजिक आर्थिक से लेकर कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, उद्योग इत्यादि बहुविध क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेते हुए और फिर इससे 2 से 3 लाइन लेते हुए आप इससे प्रस्तावना अपनी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और मीडियम का यहाँ पर, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम का यहाँ पर फर्क ये है, इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ये छूट रहती है कि वो 2 लाइन में अपनी प्रस्तावना को बना सकते हैं, जबकि आपको 3 से 4 लाइन में अपनी प्रस्तावना को बनाना चाहिए। आपकी जो प्रस्तावना है वो आपके प्रश्न के उत्तर का मूल दर्पण होना चाहिए। आप ऐसी प्रस्तावना लिखिए कि आपके उत्तर में जो पूछा गया है उसको प्रस्तावना पूरी तरीके से समेट ले अपने में। चलिए मेन अब हम आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लाभ। हम इस तरह हेडिंग बनाएंगे। यहां लगभग कंटेंट की हर लाइन अंडरलाइन हो गई है। ऐसा मैंने पढ़ते समय किया था, तो आपको हर लाइन अंडरलाइन नहीं करनी है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और यूपीडा के अनुसार आप चाहें तो इस पूरी लाइन को लिखने के बजाय आप सीधा यहां पर लिख दीजिए स्रोत, स्रोत पीआईबी और यूपीडा। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। इससे एग्जामिनर को यह पता रहेगा कि आपके आंसर का जो कंटेंट है वो बहुत ही प्रामाणिक सोर्स से जुड़ा हुआ है। इससे आपके नंबरों में कटौती नहीं की जाएगी। चलिए
अब इसका जो पहला फायदा है वो क्या है? रोजगार सृजन। ठीक है, आपको भाषा बिल्कुल यही रखनी है। इस तरह आप एक मैप भी बना देंगे यूपी का, ये आप देख सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये गाजीपुर से आप देखिए, ये मऊ, सारे ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट को दिखा देना है। फिर आगे मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को भी दिखा दिया है, क्योंकि आगे इससे जुड़ता है। फिर यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए ये आगे और भी आगे तक ये इस तरीके से ये मतलब ये कनेक्टिविटी काफी दूर दराज क्षेत्र तक इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से बन जाती है। कुल 9 जिले आप यहाँ पर हल्का सा आप डाल दीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये देखिए मैंने दिखाया है ये। तो रोजगार सृजन 60 लाख से ऊपर मानव दिवस का सृजन, पीआईबी सोर्स से मैंने डेटा लिया है आपके लिए। विविध संस्थानों की स्थापना, एक्सप्रेस वे के आसपास विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षणिक व शोध संस्थान, चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, ये इन्हीं सोर्स से मैंने ये विविध चीजें लिया है। विविध संस्थान स्थापना, कनेक्टिविटी, इसके अलावा इसका फायदा क्या है? कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र न केवल प्रदेश की राजधानी से वरन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी है इसलिए बना करके कि कैसे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इससे देश की राजधानी इस कॉरिडोर के माध्यम से त्वरित व आसान ट्रैफिक इससे सुगम होगा। ठीक है, अगला है इससे पर्यटन समृद्धि भी होगी। पर्यटन समृद्धि कैसे होगी? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण परियोजना आच्छादित क्षेत्रों में पर्यटन विकास को न केवल प्रोत्साहित करेगा वरन इन पूर्वी क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, वो इनके लिए एक आधारभूत अवसंरचना का काम करेगा। तो आप ये डालेंगे पर्यटन समृद्धि। अगला पॉइंट आपका होगा उद्योग स्थापना व विकास। कैसे? हथकरघा उद्योग इसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हथकरघा उद्योग के जो श्रमिक हैं अपने अपने उत्पाद को राजधानी, देश की राजधानी तक इनकी पहुंच होगी, मतलब उनकी बिक्री कर पाएंगे और उनका ज्यादा से ज्यादा मूल्य ये अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? इसमें खाद्य विनिर्माण इकाई स्थापित होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस पर काफी बल दे रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये भी इसीलिए खड़ी हो पाएगी क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से वही चीज कि जो उत्पाद हैं वो दूर दराज क्षेत्रों तक बेचे जाने में सक्षमता हासिल हो सकेगी। भंडारण संयंत्र सुविधा, मंडी व दुग्ध उद्योग की स्थापना हेतु उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। सर्वांगीण विकास करेगा इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रास्ता खुलेगा। आपको ध्यान होगा कि पूर्वांचल क्षेत्र जो है, जो इसका पिछड़ापन है, वो उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, जो कि उसके पूंजीगत विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पूर्वांचल क्षेत्र किसी भी राज्य का या देश का जब कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा होता है तो सरकार वहां पर विकास कार्यों के लिए काफी पैसा खर्च करती है। इससे कई क्षेत्रों में जो पूंजीगत विकास है वो अन्य जगहों पर प्रभावित होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास हो गया। बचत, किसकी बचत होगी? ईंधन की बचत होगी। क्यों ईंधन की बचत होगी? क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है वो एनसीआर से होते हुए सीधे देश के कैपिटल से जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? समय की बचत होगी। समय की बचत होने से क्या होगा? ईंधन की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी।
जब एक्सप्रेस वे बढ़िया होगा तो फिर पेट्रोल और डीजल जो है उसकी वाहनीयता बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रक के रूप में भी ये काम करेगा इस तरह से। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे होने के कारण, एक्सप्रेस वे वो होता है जहां पर कुछ निश्चित जगहों से ही आप प्रवेश और निकासी कर सकते हैं, हर जगह से आप नहीं कर सकते, ये बंद रहता है पूरी तरह। अभी जब मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की विशेषता आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। अगला है सामाजिक आर्थिक विकास। परियोजना से आच्छादित क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास से कृषि व वाणिज्य क्षेत्र की आय में वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये हो गया। औद्योगिक गलियारे के रूप में लाभकारी है ये। परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों में विविध उत्पादक इकाइयों, विकास केंद्रों व कृषि उत्पादक क्षेत्रों को प्रदेश व देश की राजधानियों से ये जोड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार औद्योगिक गलियारे के रूप में ये काम करेगा, ये आपको लिखना है। अन्य प्रमुख लाभ, अन्य प्रमुख लाभ इसको अगर आप चाहें तो आंसर के शुरू में कर सकते हैं, कृषिगत लाभ और ये औद्योगिक विकास वाला ये पॉइंट आप शुरू में लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताए वो इनके बाद आप ला सकते हैं। तो कृषिगत लाभ क्या होगा? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे कनेक्टिविटी बनेगी? क्योंकि जब देश की कैपिटल से ये जुड़ जाएगा तो आपको पता ही है कि जो आपका डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उन दोनों का मिलन पूर्वी और पश्चिमी का यहां पर होता है दादरी क्षेत्र में। ठीक है। ये नोएडा में पड़ता है दादरी क्षेत्र। तो इसके माध्यम से ये सीधे जो सी पोर्ट है वहां तक सामान सीधे हमारा कम से कम समय और ऊर्जा खर्च करके पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा? इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कनेक्टिविटी बनेगी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा का संचयन होगा और बेहतर निर्यात मूल्य मिलेगा हमें। ठीक है। विदेशी मुद्रा का संचयन होगा, जब हम बाहर माल भेजेंगे तो हमें डॉलर मिलेगा। ठीक है। जल्दी खराब होने वाले जो कृषि उत्पाद हैं जैसे सब्जी है, दूध है, इनका बेहतर संरक्षण और त्वरित निर्यात, इससे किसानों की आय बेहतर होगी। आपको पता होगा कि पूर्वांचल क्षेत्र के किसान, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान, ये दोनों आत्महत्या के क्षेत्र में काफी उत्तर प्रदेश में अग्रणी क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये फायदा होगा। अगला है इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट। इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से बेहतर मूल्य व क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई आय अन्य क्षेत्रों व व्यवसायों में फैल जाएगी। ठीक है। जब किसानों को बेहतर मूल्य और उनकी बढ़ी हुई आय होगी तो उससे अन्य क्षेत्रों में भी वो उस पैसे को लगा पाएंगे, उसका निवेश कर पाएंगे। इस तरीके से इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा। औद्योगिक विकास क्या क्या होगा? एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा इसके चारों ओर उद्योगों का बेहतर क्लस्टर तैयार किए जाने व औद्योगिक गलियारे के विकास से संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। ये आप पॉइंट बना दीजिए। अगला है एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी होने वाली इकाइयां राज्य के किसी भी कोने में कम से कम समय में अपने उत्पाद पहुंचाने में सक्षम होंगी। इस प्रकार लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी तथा लॉजिस्टिक व वेयर हाउस सेक्टर का अत्यधिक विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी कितनी है। ठीक है। आप नीचे इसको सर्च करके आप कमेंट करके जरूर बताइए।
तो ये हो गया, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी होगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या हो गया? सीधे माल ढुलाई, आप समझ लीजिए ये है। ठीक है, इसमें वेयर हाउस, सड़कें, ये बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। माल ढुलाई के अन्य साधन, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एमएसएमई व सहायक उद्योगों का विकास, ठीक है, ये होगा। एमएसएमई आपको पता ही होगा, एमएसएमई का विकास ग्रामीण गरीबी को दूर करने में बहुत बड़ा कारक साबित हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा? एफडीआई आवक में बढ़ोतरी होगी। किसी भी राज्य की जिसकी आधारभूत अवसंरचना अच्छी होती है, वहां पर एफडीआई आवक काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक संतुलित सा निष्कर्ष लिख दीजिए। एक अध्ययन के अनुसार आधारभूत अवसंरचना में 1% का निवेश करने से जीडीपी में 1% की वृद्धि होती है। उक्त आलोक में यह परियोजना प्रदेश के $1 ट्रिलियन व देश के $5 ट्रिलियन के सपने को साकार करेगी। $1 ट्रिलियन का ये सपना कब तक का है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी तरीके से $5 ट्रिलियन का जो सपना है भारत सरकार का, वो भी आप कमेंट करके बताएं कि क्या है ये। अब मान लीजिए आपके पास समय कम है, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण करेगा, उद्योगों का विकास करेगा, सूक्ष्म और लघु, बृहद और मध्य, कृषिगत आय में वृद्धि होगी, शिक्षा व स्वास्थ्यगत अवसंरचना का सुधार होगा, लॉजिस्टिक खर्चे में कमी आएगी, रोजगार अवसरों का सृजन होगा, प्रशासन में सुधार होगा, कानून व्यवस्था मजबूत बनेगी, संतुलित व समावेशी विकास होगा, बचत होगी किसकी? समय और ऊर्जा की बचत होगी, पर्यटन की समृद्धि होगी। तो ये आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इन चीजों को दिखा दीजिए और साथ में थोड़ा सा आप फैक्ट और प्रामाणिकता के लिए कुछ चीजें आप इसमें और ऐड कर दीजिए। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको बहुत समय की कमी है। चलिए, ये तो प्रश्न हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के फायदे। ठीक है, अगला अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है इसी से जुड़ा हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया आपके सामने, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लाभ न पूछ करके सीधे विशेषता पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार, ये देखिए प्रस्तावना लिखने का ये ढंग बहुत ही बढ़िया ढंग है यूपीडा के अनुसार। इससे एग्जामिनर के गले में ये बात तुरंत उतर जाती है कि लड़के ने काफी अध्ययन किया है और इसने उत्तर प्रदेश की विविध वेबसाइट्स को बहुत अच्छे से खंगाला हुआ है। ठीक है, इससे आपकी नंबरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, दूरस्थ पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने राजधानी से एक और एक्सप्रेस वे बनाने की योजना तैयार की है। इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र न सिर्फ प्रदेश के अन्य शहरों से जुड़ जाएंगे, बल्कि अन्य एक्सप्रेस वे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ पाएंगे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी जो प्रस्तावना है आप पिछले वाले प्रश्न में कर सकते हैं और पिछले प्रश्न की जो प्रस्तावना है आप इसमें ला करके कर सकते हैं। प्रस्तावना को 3 से 4 लाइन में लिखिए। ये तो मैंने अपने आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई इस वजह से मैंने लिख दिया है थोड़ा बड़े में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अब देखिए, इस तरीके से आपको एक मैप बना देना है। यहां लिख देना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विवरण। ये देखिए यूपीडा के अनुसार, ये आपको बार बार लिखना है। स्रोत यूपीडा वेबसाइट का अगर आपको कुछ नहीं याद आता, अगर आपने यही लिख दिया कि इसका सोर्स क्या है,
तो एग्जामिनर इसी पर आपको 1 से 2 नंबर की बढ़त दे देता है। ठीक है, आरंभ बिंदु इसका क्या है, पहली हेडिंग ये बनाइए। NH 731 से ये शुरू होता है लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर स्थित ग्राम चांद सराय से, ये जनपद लखनऊ, और अंतिम बिंदु यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व NH 19 ग्राम हैदरिया जनपद गाजीपुर। ठीक है, PCS प्रीलिम्स देने वाले लोग इस फैक्ट को बिल्कुल गले के नीचे उतार लें, विशेष करके इसकी लंबाई कितनी है, किन किन जिलों से ये गुजरता है। ठीक है, अब देखिए कुल लंबाई इसकी कितनी है, पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित। मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस वे जो होते हैं उसको हर जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसके एंट्री कुछ निश्चित पॉइंट होते हैं, आप वहीं से एक्सप्रेस वे में प्रवेश पा सकते हैं। इसी तरीके से निकासी के लिए भी कुछ निश्चित पॉइंट होते हैं, वहीं से आपको निकलना होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस वे होता है। ये 6 लेन का है, इसकी लंबाई इतनी है, परियोजना की लागत है इतनी। ये अगर आपको इसमें नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, आसपास का फिगर याद रहता है, आप वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को इतना नहीं देखता। आच्छादित जिले, अगली हेडिंग बनाइए, आच्छादित जिले। ये अंदर का डिस्ट्रिक्ट बहुत एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, लेकिन अगर आपने ये हेडिंग बना दिया तो इसी से एग्जामिनर काफी प्रभावित हो जाता है कि आपको आंसर की मांग को आपने पकड़ लिया है और आप उसके साथ न्याय करते हुए चल रहे हो। ठीक है, एक्सप्रेस वे की कुल चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर, दोनों तरफ माध्य चौड़ाई 5.5 मीटर है, ये आप बता सकते हो। राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर, सर्विस रोड इतनी है, ये आप बता सकते हो। ये मैंने एक्सप्रेस वे का एक चित्र बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ये बोलवर्ड, ये यहाँ पर कुछ ग्रीनरी आपको दिखाई पड़ेगी, ये साइड वॉक चलने के लिए होता है। सर्विस रोड होती है यहाँ पर, छोटे वाहन और साइकिल वाले यहाँ से गुजर सकें, ये साइड वॉक होता है। इस तरीके से आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या है, हवाई पट्टी है भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए। इसमें जो लंबाई और चौड़ाई है, अगर आप इसको नहीं भी डालते हैं तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इतना डाल दीजिए कि भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी का इसमें प्रावधान है। ईंधन और CNG आप डाल दीजिए, बिल्कुल ये डाल दीजिए। वृक्षारोपण आप डाल दीजिए, एक्सप्रेस वे के राइट ऑफ वे में कुल 4.5 लाख वृक्षारोपण। अगर आपको ये नहीं याद आता तो आप लिख दीजिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इसमें प्रावधान है। राइट ऑफ वे में प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु गड्ढे का इसमें निर्माण किया गया है। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, गति सीमा की गई है। ये सारे फैक्ट मैं आपको आपके लिए छांट करके लाया हूं। स्वच्छता का काफी ध्यान रखा गया है, मैंने आपको बताया अभी। ये टॉयलेट का निर्माण है। औद्योगिक हब, सरकार द्वारा यूपीडा को एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक हब के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। दुर्घटना उपचार हेतु प्रावधान है। सभी आंकड़े व तथ्य स्रोत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो व यूपीडा, इस तरीके से आप डाल दें। समग्रता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रदेश के पिछड़े पूर्वी क्षेत्र के कृषि, वाणिज्यिक, पर्यटन और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि व राष्ट्र निर्माण की प्रगति को मजबूत करेगा। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इनके बारे में भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल वो फिर से पूछ सकता है। गंगा एक्सप्रेस वे और आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये दोनों चीजें आप इसको शामिल कर लें, क्योंकि ये भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये आज आपकी क्लास रही। आगे आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करके हमसे चाहेंगे तो हम आपके लिए ये भी वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप लोग निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए। ईश्वर आपको सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।